नमस्कार, हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? किसका होगा बिहार? बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हर एक राजनीतिक दल ने अपनी अपनी राजनीतिक तैयारी करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। ये भी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। वही एनडीए में कलह ये है कि नीतीश के चेहरे पर होगा चुनाव या फिर बीजेपी का नाम और मोदी का नाम होगा सबसे आगे। कलह दोनों गठबंधनों में, लेकिन कलह का फायदा किसको होगा? कलह से किसको नुकसान ज्यादा होगा? सवाल सबके मन में भरे हुए हैं और बने हुए। सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ रिसर्च कर कर आया, वो रिसर्च का डेटा आपके साथ में शेयर करने वाला। देखिए, बिहार और एनडीए की कलह क्या है, अब आप जरा वो जान लीजिए। देखिए, बिहार में एनडीए को लेकर माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर सत्ता विरोधी लहर बहुत ज्यादा हावी। पिछली बार का विधानसभा चुनाव लगभग लगभग एनडीए हार गया था, लेकिन मोदी के नाम पर, मोदी की लोकप्रियता के नाम पर बिहार की जनता ने बीजेपी को वोट दिया। ऐसे में ही बीजेपी गठबंधन की सरकार बन पाई। इसलिए बीजेपी के नेता चाहते हैं कि बिहार को अब बीजेपी का सीएम मिले, नीतीश कुमार के चेहरे पर बीजेपी चुनाव ना लड़े। वही जेडीयू चाहती है कि बीजेपी जेडीयू का नाम आगे करे। आपको बता दें, इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम के चेहरे पर कहा था बिहार में चुनावी नतीजों के बाद तय कर लिया जाए। लेकिन जब इसके बाद बवाल मचता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद बीजेपी के नेता कहने लगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जाए। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी भी कुछ बताया नहीं गया। लेकिन वही आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों की बात करें, यानी इंडिया गठबंधन की बात करें, तो इंडिया में कांग्रेस के तेवर हाई हो गए। देखिए, पिछली बार 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और महज 19 सीटें ही कांग्रेस जीत पाई थी। यानी कि हार के बजाय कांग्रेस बिहार में बनती हुई दिखाई देती। और अब इसीलिए तेजस्वी चाहते हैं कि कांग्रेस की सीटें 70 से घटाकर 50 कर दी जाए और वो 20 सीटें जो है एड ऑन कर दी जाए आरजेडी के खाते में। अगर ये पिछली बार हो जाता तो आरजेडी गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बिहार में बनती हुई दिखाई दे सकती। और लेकिन अब कांग्रेस के नेता जो है, स्थानीय नेता, वो सब अकेले चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव अब याद दिलवा रहे कि ऐसे अरविंद केजरीवाल को 17-16 सीटों पर चुनाव हरवाकर उन्होंने कामयाबी हासिल। ये तो हो गए सीट बंटवारे को लेकर फंसे पेच की बात। लेकिन एक और पेच है। नीतीश कुमार कब कहा क्या कर दे, ये कहना बेहद मुश्किल है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, नीतीश कुमार बीजेपी से खफा है, वजह सीएम पद का चेहरा, और वो चाहते हैं कि आरजेडी के साथ जाए। लेकिन आरजेडी के साथ अगर नीतीश कुमार जाएंगे तो सीएम बनना तेजस्वी का इस बार तय होगा। और लालू यादव हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर कह चुके हैं कि नीतीश आते हैं तो उनका स्वागत होगा, नीतीश तो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। जिसके बाद से लगातार सियासत बिहार की उबलती हुई दिखाई दे रही। वही नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ ही रहे। लेकिन जब भी नीतीश कुमार ऐसा बयान दे देते हैं कि हम इनके साथ है, इनके साथ ही रहेंगे, तभी नीतीश कुमार पलटी मार लेते। इसीलिए नीतीश बाबू के लिए कहना मुश्किल है, कब कहा क्या करते नीतीश बाबू कुछ नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले भाई आपको बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मैं चुनावी नतीजे बता दें। एनडीए को 38% वोट मिला था, वही इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन को 37% वोट मिला था। वोट शेयर में महज 1% का अंतर दोनों के बीच रहा। और सीटों की अगर मैं बात करूं तो एनडीए को 125 सीटें मिली थी, मोदी गठबंधन को 125, जिसमें से 70 के करीब सीटें जो थी वो मिली थी बीजेपी को और 45-44 सीटें मिली थी जेडीयू। आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी 75 सीटों के साथ। एनडीए इंडिया गठबंधन को 110 सीटें मिली थी, कांग्रेस 19 और वाम दलों के खाते में 16 सीटें आई थी। आपको बता दें कि बिहार में चौंकाने वाले नतीजे लेकर आए थे असदुद्दीन ओवैसी, जिसको एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा था कि वो कांग्रेस गठबंधन की हार का कारण बने। 5 सीटें जीतकर आए थे असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन 5 में से 4 विधायक जो है वो आरजेडी में अब शामिल हो चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बिहार में क्या होने वाला है, केकर होई बिहार, किसका होगा बिहार, उसको लेकर तमाम ओपिनियन पोल्स भी सामने आ। आईपीएसए के ओपिनियन पोल की बात करें तो ओपिनियन पोल में 155 से 170 के करीब आंकड़ा पहुंच सकता है महागठबंधन का, और 68 से 76 सीटें मिल सकती है मोदी गठबंधन एनडीए। ओपिनियन पोल की माने तो बिहार में तेजस्वी की आंधी चल सकती है, लेकिन बिहार चुनाव में अभी तकरीबन 7 महीने का वक्त बाकी। ऐसे में बिहार की सियासत किस और करवट लेती हुई दिखाई देगी, सवाल बना रहेगा। लेकिन कवरेज हमारी अभी से शुरू हो चुकी है।
कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बिहार। लेकिन सवाल यह है, बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो या तेजस्वी की सरकार हो, सवाल बरकरार रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान लाइव।